सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या है वो पॉइंट, चलिए बात करते हैं। बेसिकली आज हम लोग ये समझेंगे कि आप अगर अपनी कंपनी में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जो रिपीटेड होती हैं, तो आप उन्हें कैसे चेक कर सकते हैं और उनको चेक करने से आपको अब क्या बेनिफिट मिल सकता है, मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सारी एंट्रीज इस कंपनी में कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हैं जो कि रिपीटेड हैं। अब उसे कैसे चेक किया जाए, तो इसके लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन पर, जहाँ पर आपको डेटा एनालिसिस सेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिपीटेड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जब यहाँ आप जाते हैं तो आपको जितनी भी ट्रांजैक्शंस इस कंपनी में लेजर्स की रिपीट हो रही हैं, यानी जितने भी लेजर्स आप लोगों के यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, वो सारे लेजर्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब इन सभी लेजर्स को आप चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक नया पॉइंट आपको ये सीखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप किसी लेजर को खोल लीजिए। आप देखिए तो इस लेजर के दो ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो कि रिपीटेड है। बेसिकली हम लोगों ने एक ट्रांजैक्शंस को दो बार कर दिया है, तो कई बार हम लोग गलत एंट्रीज या एक एंट्री को दो बार कर देते हैं, तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन इससे हो जाता है। तो अगर आपने कोई एंट्री गलती से दो बार कर दी है तो इससे भी पता आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने कोई जीएसटी वाली एंट्री पास की है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक पार्टी है कृष्ण गुप्ता, इस पार्टी को आप सिलेक्ट करिए और इसमें आपने जीएसटी वाली एंट्री पास की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जब आप इस एंट्री को डे बुक से ओपन करेंगे, यहाँ से तो ये ओपन नहीं होगी क्योंकि बेसिकली यहाँ पर वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो डे बुक से जब आप इस एंट्री को ओपन करेंगे तो इस एंट्री के ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा जीएसटी। अब इस एंट्री पर जीएसटी है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पोर्टल है वहाँ पर जीएसटी का क्या रेट है। बेसिकली हमें ये चेक करना है कि जो जीएसटी हमने लगाया है और जो पोर्टल से जीएसटी आ रहा है एक्चुअली में परचेज पर, वो जीएसटी करेक्ट है या नहीं। तो दोस्तों, ये काफ़ी कमाल का कॉन्सेप्ट है और ये अब इंट्रोड्यूस हुआ है 5.0 के अंदर। और ये कैसे पता चलता है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक बटन दे दिया गया है F9। जैसे ही आप प्रेस करेंगे F9, तो अब आप देखिए यहाँ पर लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटीज दिखा रहा है, नो एक्टिविटी फाउंड। क्यों? क्योंकि अभी तक ये जो है पोर्टल से कनेक्टेड नहीं है। आप इसे पोर्टल से कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने इसे पोर्टल से कनेक्ट कर लिया ना, उसके बाद तो भाई आपका काम आसान हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पोर्टल से कैसे कनेक्ट किया जाए, तो इसके लिए आपको Alt Z प्रेस करना है और लॉग इन लॉग आउट वाला जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो ये आपका टैली है वो पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर चढ़ा रहे होंगे ना, वो लाइव अपडेट होगी। वाह, मज़ा आ जाएगा ना। तो भाई अब आप अपने डिफरेंसेस और मिसमैच को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर रिकंसाइल भी करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ देखिए F7 बटन दिया गया है, आपको ये बताता है कि आपका इनवॉइस अमाउंट कितना है और टैक्स अमाउंट कितना है बुक्स में, और पोर्टल से कितना आ रहा है। तो अगर आपका पोर्टल से कोई अमाउंट आएगा जो कि आप अपडेट होने के बाद, जैसे ही आप अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे, तो अपडेट होने के बाद जो भी पोर्टल से अमाउंट आएगा वो यहाँ दिखेगा, और अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लाइव ट्रैक कर पाएंगे आप लोग। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे Alt W जब आप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं अपने जितने इनवॉइसेज हैं, उन सभी इनवॉइसेज को ट्रैक कर सकते हैं कि उनका जीएसटी कितना एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर और पोर्टल पर। ठीक है, बात समझ में आई। उसके अलावा आप Alt V प्रेस करें तो यहाँ पर आप अपने जीएसटी के स्टेटस को रिकंसाइल कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग को यहाँ पर अपने सारे के सारे एंट्रीज को एक स्टेटस देना है। तो अभी देखिए सिस्टम इंफ्रारेड, तो यहाँ पर आप स्टेटस दे सकते हैं कि भाई ये वाला जो इनवॉइस है ये मेरा मिसमैच है या रिकंसाइल है या एक्सक्लूड कर दिया गया है या हटा दिया गया है। मान लीजिए मैं कह देता हूँ मिसमैच स्टेटस है। अब दोस्तों, ये होगा क्या कि जब ये एंट्रीज हम पोर्टल से चेक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे वेरिफिकेशन पता चल जाएगा कि कौन सी एंट्री मेरी एक्सक्लूड कर दी गई है, कौन सी एंट्री मिसमैच है।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे साइड बाय साइड मिलती रहेगी और बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो किस लेजर में आपने 2 ट्रांजेक्शन्स की हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे डिस्काउंट रिसीव कितनी बार आपने किया है तो वो आपको पता चल जाएगा। लेट सपोज सेम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी बार आपने रिसीव किया है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। देखिए ना, बिल्कुल सही है। और जितनी बार ट्रांजेक्शन्स आपने किसी भी पार्टी के साथ 2-2 बार कर दी है, अगर सेम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आपका है, सेम जीएसटी अमाउंट है, तो भाई ये भी पता आपको यहाँ से चल जाएगा। और प्रैक्टिकली बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको ट्रैक करने का आइडिया मिल जाएगा। भाई जितने भी लेजर्स आप लोगों ने 2-2 बार एंट्रीज कर दिए हैं, गलती से आप कर चुके हैं, तो उन एंट्रीज को आप रेक्टिफाई कर सकते हो और जाकर आप उन्हें डिलीट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, और उनमें कोई चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप डे बुक पे जाएं तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस तरीके से करें तो शायद आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि डे बुक में आपको तुरंत एक साथ इतनी सारी ट्रांजेक्शन चेक करने को नहीं पता चलेगी, और सेम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है या नहीं है ये भी थोड़ा सा पता करने में आप लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो तरीका समझ में आप लोगों को, और ये तरीका आप दोबारा फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इस लंबे मेथड से नहीं जाना चाहते तो आप ऑल्ट जी प्रेस करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं रिपीटेड ट्रांजेक्शन। जैसे ही आप रिपीटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला सेक्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करने से बजाय आप ऑल्ट जी प्रेस करके रिपीटेड ट्रांजेक्शन पे चले जाइए और वहाँ पर देखिए जितनी भी रिपीटेड ट्रांजेक्शन है आपको शो हो जाएंगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, और अगर आपको वीडियो समझ में आई और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।